बेटा, यह सभी शांत रहेंगे। कल तक तो इसका अध्याय परिचय था। तो बच्चों शुरू, रेडी बेटा? यस। अतः बच्चों, एक पादप जो होता है वो अपनी पहले कायिक प्रावस्था पूर्ण करता है, और जब कायिक प्रावस्था पूर्ण हो जाती है तो बच्चों वो अपनी जनन प्रावस्था में प्रवेश करता है। अतः एक पादप अपनी प्रजनक अवस्था में आ गया, इसका कारण वो पुष्पन कर लेता है, चाहे वो मोनोकॉर्पिक हो या फिर पॉलीकॉर्पिक हो। तो बच्चों सबसे पहले जब एक पादप पुष्पन करता है, एक पादप क्या करता है गुड़िया? तो सबसे पहले वो बच्चों पुष्प व्रंत बनाएगा, कि जो तना होगा, जो कक्षस्थ कलिका से जो तना बनेगा, जिसे आप शाखा कहते हैं, इस पर उपस्थित जो कक्षस्थ कलिका होती है वो बच्चों अब पुष्पीय कलिका में बदलती है। किस में बदलेगी? हाँ, दूर दूर कर देता हूँ। वो पुष्पीय कलिका में बदलेगी, ध्यान रखना है आपको। और इस तरह से बच्चों पुष्प व्रंत बनेगा। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, 5 बार नीट में आया है कि अगर एक पादप में जब पुष्पन होता है, यानी जब वो पुष्प धारण करता है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? कि वो पुष्प व्रंत बनाता है। क्या बनाता है? पुष्प व्रंत की रचना करता है। आप जानते हैं किसी पादप में कक्षस्थ कलिका आएगी तो वो क्या बनाएगी? शाखा। लेकिन जब वो अपनी संपूर्ण कायिक प्रावस्था पूर्ण कर लेता है, उसके बाद बच्चों मेन क्या है कि अब जो कक्षस्थ कलिका होती है, जिसमें शीर्ष विभजोतक होता है, वो बच्चों आपका पुष्पीय विभजोतक फ्लोरल प्राइमोर्डियल में बदलता है। किससे बदलता है? अतः बच्चों सबसे पहले जो होगा वो क्या बनाएगा? ये पुष्प व्रंत। इस पुष्प व्रंत पर फिर कलिकाएं बनेंगी। हर कलिका, हर कक्षस्थ कलिका या पुष्पीय कलिका क्या बनाएगी? कली बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? एक कली का निर्माण करती है। और फिर प्रत्येक कली, यानी नंबर 2 कौन सा पॉइंट आएगा? कि वो कली बनाती है। क्या बनाती है? पुष्प कली। और फिर पुष्प कली के बाद पॉइंट नंबर 3, और फिर बच्चों किसका निर्माण होता है? पुष्प का। अतः बच्चों इसके बाद क्या बन जाएंगे? ये पुष्प बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तो सबसे पहले क्या बनेगा गुड़िया? पुष्प व्रंत। फिर उसके बाद क्या बनेगी? फिर क्या बनेगी? पुष्प का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अतः छात्रों देखो कि सबसे पहले जो होती है, ध्यान देना एक एक पॉइंट ब्रदर को। सबसे पहले जो होती है, अरे तू मेरी तरफ देख ले, किताब मत देख, इस किताब से मैं 1000 गुना ज़्यादा जानता हूँ। प्योर एनसीईआरटी पढ़ेगा तू, बस हिंदुस्तान में पदम मुदगल से। ये भी ध्यान रख ले, इधर को रहे ब्लैक बोर्ड पर, तुझ में दम होनी चाहिए, बस 100% पढ़ा दूंगा मैं तो। इधर को देखिए कि बच्चों जैसे ये तना था, पहले क्या था बेटा बच्चों? तना। तो अब इसको तना नहीं बोला जाएगा, जैसे इस पर भी क्या होंगी? पर्व और पर्व संधियाँ। अब एक नियम होता है कि फिर इस पर कक्षस्थ कलिका आएगी, लेकिन पादप लैंगिक प्रजनक में आ गया, प्रजनन में आ गया। किस में आ गया? लैंगिक प्रजनन में आ गया। अब ये कलिका को भी क्या बनाना है एक हिसाब से? तना। क्या बनाना है? तना। लेकिन इसमें जो शीर्ष विभजोतक होता है, जैसे फ्लोरिजन हार्मोन बनेगा तो बच्चों ये पुष्पीय आधक बना देगा। क्या बना देगा? फ्लोरल प्राइमोर्डियल, यानी पुष्पीय विभजोतक बनाएगा। तो इसमें भी सबसे पहले क्या निकलेगा? पर्व ही निकलेगा, क्योंकि गोथे ने क्या कहा है कि पुष्प भी एक रूपांतरित प्ररोह होता है। अतः पर्व निकला, और पर्व से क्या निकलेगी? पर्ण। क्या निकली? तो शर्त नंबर 1 पुष्प व्रंत हो गया, ये फॉल हो गई। क्या निकला बेटा? क्या निकलेगा आपका? पहली पत्ती निकली, और इस पहली पत्ती को क्या कहते हैं हम? बाह्यदल। इसके बाद फिर पर्व बढ़ेगा। क्या होगा? पर्व बढ़ेगा। और फिर बच्चों क्या निकलेगा इसमें से? फिर दल निकलेगा। केवल इस पर ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स वर्णक होंगे, जिससे रंगीन होगा
अतः अनुकूलता की व्यापक परिधि को परोसने के लिए परागणकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। महक युक्त होगा, रंगीन होगा, मकरंद युक्त होगा। इसके बाद बच्चों फिर ये पर्व बढ़ा, क्या बढ़ा? फिर पर्व बढ़ा, और इसमें से फिर पर्ण निकलेंगी। फिर क्या निकलेंगी? पर्ण। और इस पर्ण को कहते हैं बच्चों हम लघु बीजाणु पर्ण। क्या कहते हैं? तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर निकली है ये? हाँ, पहले नंबर पर बाह्यदल, दूसरे पर दल, और तीसरे पर आपका कौन निकला? लघु बीजाणु पर्ण। इसके बाद बच्चों फिर पर्व बढ़ा, और इस पर से फिर एक पर्ण इधर से निकली, एक पर्ण इधर से निकली। इसे क्या कहेंगे हम? गुरु बीजाणु पर्ण। जो चौथा और अंतिम चक्र होगा, जो कौन सा चक्र होगा? आज हमें आपको, क्योंकि हमें एक पुष्प में मेन चीज़ होती है बच्चों, जनन संरचनाएं पढ़ाई जाती हैं, अतः हम पॉइंट नंबर 3 और 4 ही पढ़ाएंगे आपके लिए। क्या पढ़ाएंगे? पॉइंट नंबर 3 और 4। अतः एक पुष्प आया, अतः अब क्या है? ये कली। अब क्या है? ये पॉइंट नंबर 2 कली है। इसके बाद बच्चों क्या होगा कि जो अंदर के पार्ट्स हैं, चक्र नंबर 2, 3 और 4, ये अपने आकार में जैसे ही बढ़ेंगे, ये अपने आकार में जैसे ही बढ़ेंगे, तो बच्चों इसका मतलब बाह्यदल जिसे आप कहते हैं, ये नीचे की साइड में आ जाएंगे। बाह्यदल कहाँ जाएंगे? क्योंकि कौन बढ़ गया? दल बढ़ गया। कौन बढ़ गया? दल। इसके बाद जो लघु बीजाणु पर्ण है, कौन सी है? जो लघु बीजाणु पर्ण है, ये लघु बीजाणु पर्ण रूपांतरित होगी, अपना रूप बदलेगी। क्या होगी? रूपांतरित होगी। और बच्चों क्या बनाएगी? पुंकेसर बनाएगी गुड़िया। क्या बनाएगी? पुंकेसर बनाएगी। अतः बच्चों ये रूपांतरित होकर के क्या बना देगी? आपकी पुंकेसर बनाएगी। क्या बनाएगी? पुंकेसर बनाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तीसरा चक्र होगा। अतः जो तीसरा चक्र है, ये रूपांतरित हुई लघु बीजाणु पर्ण, और बच्चों ये इस हिसाब से आपका क्या बना देगी? पुंकेसर बनाएगी। क्या बनाएगी? पुंकेसर बनाएगी। ध्यान देना, ऐसे रूप बदलेगी अपना। अतः ये क्या हो गई? रूपांतरित हो गई। क्या हो गई? और इसने क्या बना लिया? पुंकेसर बना लिया। क्या बना लिया? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? अतः पुंकेसर में आपको कितनी पालियां दिखाई दे रही हैं छात्रों? 2। अरे आपको अभी फ्रंट पर कितनी पाली दिखाई दे रही हैं? 2 पाली दिखाई दे रही हैं। कितनी पाली दिखाई दे रही हैं? 2 पाली। अब देखो बच्चों ध्यान से कि अगर हम इसको देखें तो ये वाली जो रचना है, ध्यान से, ये पुष्पासन है। ये कौन है? अतः बच्चों अब आप पढ़ेंगे पुष्पासन। अतः बच्चों ध्यान से कि अगर हम पुंकेसरों को, सभी पुंकेसरों को देखें तो इसके गोल घेरे को क्या कहते हैं? हम पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और इकाई को क्या कहते हैं हम? अतः पुमंग नर जनन अंग का, नर जनन अंग का, या फिर जनन संरचना का, या फिर किसका गुड़िया? जनन संरचना का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। यानी नर जनन अंग है, लेकिन इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो एक इकाई होती है, छात्र को यही पढ़ना होता है। अतः इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं हम? पुंकेसर कहा जाता है। ध्यान से बेटा, एक जो पुंकेसर होता है उसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ध्यान से बच्चों, एक पुंकेसर का एक भाग जो होता है, इस भाग को हम पुतंतु कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? ये भाग बद्ध होता है। ये भाग कैसा होता है? ये जनन में भाग नहीं लेता। 98% पुंकेसर का व पुतंतु का एक भाग किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से। और दूसरा भाग किससे जुड़ा होता है? परागकोश से। दूसरा भाग किससे जुड़ा होता है? परागकोश से जुड़ा होता है। या फिर बच्चों ऐसे भी बोल सकते हैं कि पुतंतु का आगे का भाग क्या कहलाता है? परागकोश। ऐसे भी एनसीईआरटी ने लिखा है।
इसके बाद बच्चों देखो जरा, देखना जो ब्लैक कर रहा हूं मैं आपको, ये कौन हो गया? जो ब्लैक कर रहे हैं सर, ये कौन सा भाग हो गया? पुतंतु। ये जनन में भाग नहीं लेगा। ये किस में भाग नहीं लेगा? जनन में भाग नहीं लेगा, ध्यान रखना। लेकिन बच्चों ये परागकोश के अंदर क्या होता है? विस्तारित होता है। क्या हो गया? कहाँ चले गो? ये गया, यहाँ से है ये यहाँ से, जहाँ से मेरा पेन चल रहा है देखो, यहाँ से आ रहा है ये। अतः बच्चों ये विस्तारित हो गया। क्या हो गया? विस्तारित हो गया। क्या काम कर रहा है ये बच्चों इस पाली को और इस पाली को परस्पर क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। अतः ये योजी ऊतक होता है। यहाँ अंदर जाकर के आप इसे क्या बोलेंगे? योजी ऊतक बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू इसे क्या कहेंगे आप? और ये अंदर जाकर के परागकोशों में क्या हो जाता है? विस्तारित हो जाता है। जो आपके परागकोश होते हैं उनमें क्या हो जाता है? विस्तारित हो जाता है। ध्यान दो बच्चों, अभी आपके पास देखिए ये एक क्या है? रिफिल है। आप इसे क्या समझेंगे बच्चों? नहीं, पुतंतु समझो, ये बद्ध भाग है। क्या समझेंगे? पुतंतु। अब मेरे पास क्या है? ये परागकोश है। मेरे पास जो आप देख रहे हैं ये क्या गुड़िया? परागकोश। ध्यान देना, ये इसके अंदर होगा, ऐसे विस्तारित होगा, जैसे बाहर निकाल दिया ना मैंने। अतः इसकी आपको एक पाली ये दिखाई दे रही है, एक पाली ये दिखाई दे रही है। इधर से दिखाऊं तब भी कितनी पाली दिखाई दे रही हैं? 2। इधर से दिखाऊं तब भी कितनी दिखाई दे रही हैं? 2। जबकि प्रत्येक पाली में कितनी वो होती है? 2। ठीका कितने होते हैं? कोष्ठ 2 होंगे प्रत्येक पाली में। भाई माना कि मैं इसे ऐसे कर देता हूँ तब भी आपको 2 दिखाई दे रही हैं, डायग्राम में 2 ही बनेंगी। और ऐसे कर देता हूँ फिर भी कितनी दिखाई दे रही हैं? वैसे ये कैसा होता है? चतुष्कोणीय होता है। चतुष्कोष्ठीय कह लो या चतुष्कोणीय कह लो, टेट्रागोनल होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? टेट्रागोनल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? लेकिन देखो अब इसमें से जो ये भाग था ये इनके साथ क्या था गुड़िया? विस्तारित था। अतः इससे ही ये चारों जुड़ी हुई हैं। जो परागकोश है वो इससे क्या है? कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, अलग नहीं होता। अतः इससे क्या कहेंगे? इतने वाले पोर्शन को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इतने वाले को क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। देखना अभी इसके बाद देखो बेटा क्या होगा। अतः एक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? अतः बच्चों पुंकेसर कह लो इसे। क्या कह लेंगे आप इसे पुंकेसर कह लो। क्या कह लो? पुंकेसर कह लो, या इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, लघु बीजाणु धानी। इसमें लघु बीजाणु का निर्माण होगा। कहाँ होगा वो आगे बताएंगे। या इसे क्या कहेंगे हम? लघु बीजाणु धानी। जब ये परिपक्व हो जाएगी तो इसका नाम पोलन सैक या परागपुटी होगा। तीसरा नाम क्या होगा इसका? परागपुटी होगा। 4 नाम बदले ध्यान दे। पुंकेसर का पहला नाम क्या था? लघु बीजाणु पर्ण था। फिर क्या नाम हुआ? पुंकेसर का लघु बीजाणु धानी भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? परागपुटी भी कह सकते हैं। लेकिन एक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2। एक भाग होता है पुतंतु और एक भाग कौन सा होता है? परागकोश होता है। बच्चों इस योजी की 3 स्थितियां होती हैं। इस योजी की कितनी स्थितियां होती हैं? 3 स्थितियां होती हैं कि वे पादप जिनमें वायु परागण होता है उनमें ये कौन है? परागकोश। वे पादप जिनमें क्या होगा? वायु परागण होता है। ध्यान देना है बच्चों। जैसे मक्के का पादप है, घास का पादप है, जिनमें परागण किससे होगा? वायु से होगा। तो ये इधर से नहीं जुड़ेगा, ये इसकी पृष्ठ सतह से कौन जोड़ेगा? पुतंतु का जुड़ना कहाँ से होता है? ताकि बच्चों जैसे ही हवा चलेगी तो ये दोलन करेगा। जैसे ही हवा चलेगी तो ये क्या करेगा? दोलन करेगा बेटा। अतः बच्चों ये किसमें मिलेगा आपको? वे पादप प्रजातियां जिनमें वायु परागण होता है, ताकि पृष्ठ सतह से जुड़ करके इसको क्या करा देता है? ये दोलन क्या करा देता है। और इसमें से क्या झड़ते रहते हैं? परागकण। इसमें से क्या झड़ते रहते हैं? इसी तरह से जो आपका मालवेशी कुल होता है, कौन सा कुल होता है? जो आपका मालवेशी कुल होता है, इसमें मात्र मालवेशी कुल के अंदर गुड़हल आती है और आपकी भिंडी भी आती है। इसमें जो परागकोश होता है वो केवल एक कोष्ठीय होता है।
जो परागकोश होगा वो केवल कैसा होता है, ये रहा परागकोश, मात्र एक कोष्ठक को हो बस, टेट्रागोनल नहीं होता, कैसा होता है, एक कोष्ठक का होता है। ये भी पढ़ना है, एनसीईआरटी ने लिखा है। और बच्चों इससे फिर कौन जुड़ा होगा आपका, पुतंतु जुड़ा होगा। अब देखो बच्चों, ऐसे मामले जिनमें लगभग 98% मामले जिनमें एक पुतंतु जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, पुष्पासन से। लेकिन बच्चों अगर हम सोलेनेसी कुल को देखें, कौन से कुल को देखें, अतः सोलेनेसी जो कुल होता है उसमें ये दल से लगा होता है। किससे लगा होता है, हाँ, पुष्पासन से नहीं लगे होते। अतः ये पर जो आपके ये होते हैं पुंकेसर, ये किससे लगे होते हैं। अतः बच्चों ध्यान से, ये आपके सामने सोलेनेसी कुल है और सोलेनेसी कुल का ये पुष्प है कौन, धतूरा कुल। अतः इसमें ये बाह्यदल देख रहे हो आप, ये क्या देख रहे हो, बाह्यदल देख रहे हो, जिनको सर हटा रहे हैं, हटा दिया बाह्यदल, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक एक चीज को देखिए। लेकिन ये वाला भाग क्या है, पुष्पासन है। अब जरा इसके दलों को देखते हैं हम, किसको देखते हैं, आराम से इसके दलों को हटा करके देखते हैं बच्चों। और जैसे हम इसके दलों को हटा करके देखेंगे तो बच्चों आप देखेंगे कि जो पुंकेसर होता है, कौन होता है, ये मादा जननांग अलग से, ये कौन है, अलग से आ जा, ये आ गया मादा जननांग, ये मादा जननांग अलग से, ये चौथे नंबर पर पड़ेगा, इसे बिल्कुल अलग कर देता हूँ मैं, ये अंडाशय सी लग रही होगी। ये जो वाला बच्चा वो कौन बचा, सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, वर्तकाग, फिर क्या दिखाई दे रही है, और जो सन ने पकड़ा हुआ है फूला हुआ भाग क्या है, वो अंडाशय हो गया, ये मादा जननांग है। लेकिन बच्चों आप यहाँ देखेंगे कि जो प्रत्येक पुंकेसर है वो किससे जुड़ा हुआ है, दल को नहीं छोड़ रहा है, दल लग्न होता है, क्या होता है, दल लग्न होता है। बाकी का ये 1-2% मामला है ऐसा, नहीं पुष्पासन से लगे होते हैं, किससे लगे होते हैं, खैर अब कोई बात नहीं है। अब मैं आपके सामने इनसे अलग करता हूँ, इसको कर दिया। अब देखो बच्चों, अब सर के हाथ में जिसको पढ़ाना है वो चीज़ है, आता है बच्चों, अब सर के हाथ में पुंकेसर है, अब सर के हाथ में क्या है, लेकिन जिस सफ़ेद धागे रूपी रचना को मैंने पकड़ा हुआ है वो क्या है, इसका पुतंतु होता है, वो इसका क्या होता है। और इसका जो ऊपरी भाग है, कौन सा भाग है, ये कौन होता है, परागकोश होता है। धतूरे में जाकर के देखेंगे। अतः बच्चों आप इसको भी देख सकते हैं, जो अब मैं ऊपर से टच कर रहा हूँ, ये कौन है, परागकोश। आप धतूरे का फूल तोड़कर देख सकते हैं, ये भी आपको कितनी उसमें मिलेगा, 4 में, कितने में मिलेगा। लेकिन हमें दिखाई कितना देता है, ये 2 दिखाई देता है, कितना दिखाई देता है, आगे देखो बच्चों, आगे, खैर कोई बात नहीं है। लघु बीजाणुपायन रूपांतरित होकर क्या कहलाती है, पुंकेसर, और पुंकेसर को क्या कहते हैं हम, लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें लघु बीजाणु का निर्माण होगा, क्योंकि पादपों में बीजाणु में कशसूत्री कोष का विभाजन पाया जाता है, क्योंकि नए युग्मक स्थानांतरण कराने के लिए दिक्कत होती है। तो पहले क्या बनाएगा, ये बीजाणु बनाएगा, इसके बाद जब लघु बीजाणु बन जाएंगे तो इंग्लिश में पॉलन से कहेंगे या फिर परागपुटी कहेंगे। अब देखो बच्चों, ये यहाँ आपका कौन खत्म हो गया, कौन खत्म हो गया। अतः इसका पुंकेसर कितने भाग होते हैं, कौन सा भाग होता है, पुतंतु और परागकोश। पुतंतु कैसा भाग होता है, बद्ध, बद्ध का ही देखें, जो जनन में भाग नहीं लेता, एक तरफ किससे जुड़ा रहता है और एक तरफ से किसके साथ विस्तारित होता है। अतः इसे योजी भी कहा जाता है, जोड़ने वाला, क्या कहा जाता है। या फिर एनसीईआरटी पूछ सकती है आपसे कि एक पुतंतु का अंतिम सिरा क्या होता है। आगे चलो बच्चों चर्चा में। इसके बाद पॉइंट नंबर हम 2 लेंगे, पॉइंट नंबर क्या लेंगे, और पॉइंट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे बच्चों क्या चीज, परागकोश। क्या पढ़ेंगे, ये यहां तक मिटा दूं। अब देखो बच्चों आगे चलो, अब खतरनाक होता चला जाएगा और आपको विस्तार से समझना है। कैसे समझना है बच्चों, कि अभी सर चर्चा कर रहे थे, ये पुष्पासन है, पुष्पासन हो सकता है, या फिर सोलेनेसी अगर कुल है तो क्या हो सकता है, दल भी हो सकता है। अतः ये दल लग्न भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वैसे ये कैसे होते हैं, पुष्पासन लग्न होते हैं। अतः इनका एक भाग पुष्पासन से लगा होता है, और ये भाग कौन हो गया आपका, पहला,
पहले भाग का क्या नाम है? पुतंतु। क्या नाम है? पुतंतु कैसा होता है? बद्ध होता है, जो जनन में भाग नहीं लेगा। अब देखो बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक ये भाग क्या होता है बच्चों आपका? ये विस्तारित होगा परागकोश के साथ। अतः पुंकेसर का दूसरा भाग कौन है? परागकोश। ये रहा, ये कौन सा भाग है? परागकोश। और ये इसके साथ क्या कर रहा है? इन दोनों को जोड़ रहा है। दोनों को क्या कर रहा है? अतः ये वाला भाग जनन में भाग लेता है, ये वाला भाग क्या करेगा? जनन में क्या लेगा बच्चों? भाग लेगा। अब देखो बच्चों, इसकी आपको कितनी पालियां दिखाई दे रही हैं? 2 पाली दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? लेकिन नहीं बच्चों, ये टेट्रागोनल होता है। कैसा होता है? इसके पीछे भी है और इसके भी पीछे है। अतः बच्चों, जो परागकोश है, कौन सा भाग? परागकोश। कोई दिक्कत? ये कौन सा भाग है? दूसरा। इसमें कितनी पालियां होती हैं? 2 पाली होती हैं। कितनी होती हैं? ए और बी। ये क्या होती है? इसकी 2 पाली होती हैं। लोब क्या होती हैं? 2 पाली होती हैं। और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं? कोष्ठ। कोष्ठ ठीका कहते हैं इसको, कोष्ठ और कोष्ठ। अतः कैसा हो गया बेटा? 4 का हो गया। देख लो, आप कहीं से भी देख लो, ये मेरे पास पेनों के 4 खोखे हैं। इधर से देखेंगे तो भी कितने दिखाई दे रहे हैं? इधर से दिखाई देंगे तो, और वैसे इतने देखिए उन्हें 4। कितने के बेटा? 4। अब आप बच्चे को कैसे पता पड़ेगा? ध्यान से। अतः बच्चों, हम इसकी टीएस काटते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसकी क्या काटते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं। क्या काटते हैं? टीएस। अब टीएस पर ये हमें अपने आप दिखाई दे जाएगा। अतः बच्चों, सबसे पहले दिखाई देगी हमें बाह्य परत। क्या दिखाई देगी? बिल्कुल, बहुत बीएम क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, आपको नजर आया कि इसकी वास्तव में कितनी परत होती हैं? 4। ये इसकी सबसे बाह्य परत होती है। ये इसकी सबसे बाह्य परत होती है। कौन सी परत होती है? जो एक कोशिका 1 सेलुलर होती है। कितनी होती है? एक कोशिका की बनी होती है। ध्यान से, हो गई? ध्यान से बच्चों। अब देखो, इसके सेंटर में मैं कुछ कर रहा हूं। जो बच्चा होशियार होगा वही बताएगा ये क्या है। ये योजी है जो बीच में गए हुए। कहाँ गए हुए? बीच में गए हुए। अतः सर, ये योजी है। कौन सा? पुतंतु, जो बीच में गए हुए। योजी ऊतक दिखाई देगा आपको, कनेक्टिव टिश्यू। क्या दिखाई देगा? अतः एक परागकोश भित्ति बताई जा रही है। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। एक परागकोश भित्ति की संरचनाओं का क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। एक परागकोश की 4 भित्तियां होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी बाह्य परत। क्या होती है? बाह्य परत होती है। बाह्य परत कितनी सेल की होती है बेटा? 1 सेल की होती है। कितने की होती है? ये 1 सेल होती है। अतः बच्चों, ये क्या काम करती है? केवल प्रोटेक्शन देगी। क्या काम करेगी गुड़िया? केवल इसको सुरक्षा प्रदान करती है। शाबाश बेटा। परत नंबर 2 देखिए छात्रों। अब इसकी परत नंबर 2 की सेल देखिए। ये भी एक कोशिक स्तर होता है। यहाँ में दिक्कत है जाएगी थोड़ी सी। ये भी कैसा होता है? एक कोशिक कैसा होता है बच्चों? स्तर होता है। देखते चले जाइए। 1 सेल बना रहे हैं सर। कैसे बना रहे हैं? 1 सेल, 1 सेल का स्तर बना रहा हूँ उसका। ये भी 1 सेल का स्तर होता है। ये अंतः स्तर होता है, या एंडोथेलियम कहते हैं इसको। कि गुरुजी 4 के बता रहे हो और ये अंतः स्तर है। गो ये बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह है कि दूसरी नंबर की परत को अंतः स्तर क्यों कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अंतः स्तर। देखना 1 मिनट। ये भी कितनी परत की होती है बच्चों? 1 सेल होती है। कैसी होती है? पहली भी कितनी होती है? क्या काम है? संरक्षण देना। और दूसरी भी कैसी होती है? इसका भी काम क्या है? ना,
देखना ये क्या काम करेगी। इसके ऊपर अल्फा सेलुलोज की पट्टिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अल्फा सेल्यूलोज की क्या पाई जाती है? इसके ऊपर अल्फा सेल्यूलोज की क्या पाई जाती हैं? पट्टिका पाई जाती है। बना रहा हूं मैं, बना दी। इस परत के ऊपर क्या पाई जाती हैं? अल्फा सेल्यूलोज की क्या पाई जाती हैं? पट्टिका, परत पाई जाती हैं। ध्यान से, अल्फा सेल्यूलोज की परत होती है। अतः बच्चों 1 मिनट यहां से दिखाऊं इतना सवाल। ये बाह्य स्तर हो गया। कैसा हो गया? कितनी कोशिका है बेटा? 1 कोशिका है जो संरक्षण का काम करेगा। इसके बाद सन ने कौन सी परत बनाई है? एंडोथीलियम यानी अंतःस्तर। ये भी कितनी सेल का है? 1 सेल का। लेकिन इसके ऊपर ये क्या है? अल्फा सेल्यूलोज की क्या होती हैं? पट्टिका होती है। ठीक है, ऐसे चला मैं। इसके बाद देखो बच्चों कि सर ने इस स्थान पर अल्फा सेल्यूलोज की पट्टिका नहीं लगाई। क्या नहीं लगाई? देखो जैसे ये आगे ले गया मैं इसको, यहां तक दिखाया है ना, इससे आगे मैं अल्फा सेल्यूलोज की पट्टिका नहीं दिखाऊंगा इतने बीच पर। यानी जो दूसरी वाली परत होती है उस पर पूरे पर क्या है? ये अल्फा सेल्यूलोज की पट्टिका है, लेकिन इस स्थान पर नहीं है। अतः अंतः स्तर की वे परत जिनके ऊपर अल्फा सेल्यूलोज की पट्टिकाएं नहीं होती, अल्फा सेल्यूलोज की क्या नहीं होती? जो पट्टिका होती है, जो पट्टिका नहीं होती उन्हें हम ओस्ट सेल कहते हैं, ओस्टोमियम सेल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ओस्ट सेल कहेंगे। फाउंडेशन क्वेश्चन है। ओस्टोमियम क्या है इंग्लिश में इसका नाम? ओस्टोमियम कहेंगे। क्या कहेंगे? कि गुरुजी क्यों? क्योंकि यहां से परागकोश क्या होगा? फटेगा। जहां अल्फा सेल्यूलोज की पट्टिका नहीं है वहीं से परागकोश क्या हो जाएगा? फटेगा और परागकण निकलेंगे। इसमें से क्या निकलेंगे? परागकण। अब देखो बच्चों, सॉरी मैं पहले चौथा स्तर बना रहा हूं। पहले मैं कौन सा बना रहा हूं? तीसरा नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे फिर इसमें दिक्कत आ जाएगी। अतः बच्चों ये आपका चौथा स्तर। चौथे स्तर का नाम टेपिटम होता है। चौथे स्तर का नाम क्या होता है? 1 मिनट बेटा। अतः ये चौथा स्तर है। पढ़ाऊंगा नहीं अभी इसको, पहले तीसरे को ही पढ़ाऊंगा। अतः आप टेंशन ना लें। अतः ये कौन सा स्तर हो गया? चौथा। अब मैं तीसरा स्तर बनाऊंगा भाई साहब। पहले तीसरा ही पड़ेगा। अब मैं इसका तीसरा स्तर बताऊंगा। कौन सा बताऊंगा? और तीसरे स्तर का नाम होता है मध्य परत। वाह सर, ये बाह्य परत और ये कौन सी? अंतः परत। और इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या बता रहे हो आप? मध्य परत। इसे क्या कहते हैं हम? मध्य परत कहते हैं। ये 1 से 3 सेल मोटी होती है। कितनी होगी? 1 से 3 देख लो बेटा। जैसे या जगह पर कहते हैं गोगी लाली 1 की मध्य परत, या जगह पर 2 की ऐसा कहे, या जगह पर कह की ऐसा कहे बहन 3 की ऐसा कहे, कह की ऐसा कहे कहूँ 1 की, कहूँ कितने की 2 की, और कहूँ कितने की ऐसा कहे बहन यामी 3 की ऐसा कहे। ठीक है, मध्य परत 1 से 3 स्तर की होती है। लेकिन बच्चों ये बीजाणु, लघु बीजाणु जनु ऊतक को पोषण देती है। ये खत्म हो जाएगा स्तर। ये स्तर का क्या, इस स्तर का क्या होना है? बाद में खत्म होना होता है। अतः बच्चों ये लघु बीजाणु जन ऊतक इसके अंदर होगा, और ये लघु बीजाणु जन ऊतक को क्या देगा? पोषण देने में खत्म हो जाता है। अब देखो बच्चों, इन चारों को अब आप विस्तार से देखेंगे। अब आप चारों को क्या करेंगे? विस्तार से। अब समझना है आपको ध्यान से कि ये टेट्रागोनल स्थिति देख रहे हैं आप। क्या देख रहे हैं? अब देखो सर ने खोखले दिखाए। पेन का जो कैप था वो कैसा दिखाया? खोखला दिखाया। अब टीएस कर दी मैंने इसकी। क्या कर दी? ये खोखला देख रहे हो आप। अतः आप इसको टेपिटम स्तर समझो। 1 2 3 और 4, चारों हो गए। कोई दिक्कत? आगे देखो ये कैसे होंगे। ये लंबाई में होगा। बोलो, गलत तो नहीं कह रहा हूं?
अरे लंबाई में, किस में, और ये भी किस में हो गई, लंबाई में हो गई। ये भी किस में आएगी बेटा, लंबाई में आएगी, और ये भी किस में आएगी, लंबाई में आएगी। कोई परेशानी? और बच्चों इसके बाद ये जुड़ जाएंगी और नीचे कौन बन जाएगा, पुतंतु। नीचे कौन जुड़ जाएगा, बन गया चित्र। अतः बच्चों ये ध्यान रखना, ये लंबाई में होंगी, किस में होंगी, जिसमें लघु बीजाणु जन ऊतक होगा अंदर का, कौन सा ऊतक होगा, लघु बीजाणु जन ऊतक होगा। ये 4 होंगी ऐसे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक चित्र नहीं बना सकता, इसलिए मैं घर से मेहनत करके लाया हूँ, जाग करके सुबह। अतः ये ऐसे लंबाई में होंगी। कितनी दिखाई दे रही हैं, 2 पाली। कितनी पाली दिखाई दे रही हैं, जबकि कहीं से भी देख लो 2 दिखाई देंगी किसी भी एंगल से, लेकिन होती कितनी है, 4 कोष्ठ होते हैं। और ये चारों कोष्ठ कैसे होते हैं, लंबाई में होते हैं। कैसे होते हैं? अतः पहले परागकोश की भित्ति परतों को देखिए, परागकोश की किसको देखिए। अतः बच्चों अब मैं किसी भी साइड से दिखा दूं, अब मैं किसी भी साइड से, चाहे तो न्यों दिखा दूं या न्यों दिखा दूं या न्यों दिखा दूं, एक साइड पूरी क्लियर कीजिए, तब आपकी समझ में आएगा। ये दिखा दूं, अब आप मेरा साथ दोगे। सबसे पहले एक कोशिका की जो परत होती है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम बाह्य परत। ये कितनी कोशिका की होगी, शाबाश बेटा। इसके बाद कौन सी परत होगी, अंत परत होगी, शाबाश बहन जी। अंत परत होगी, ये भी कितनी कोशिका की होगी। अतः इस पर ये जो सर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अल्फा सेलुलोज की पट्टिका। ये क्या काम करेगी बेटा, कि जब परागकोश का स्फुटन होगा, फटेगा, परागकण निकलेंगे इसमें से, उस दौरान एक खिंचाव पैदा करती है पट्टिका। अतः बच्चों ये बाह्य परत हुई आपकी, क्या हो गई, बाह्य परत हुई। और ये कौन सी हो गई आपकी, अंतथिलियम या अंत परत कह दो। इस पर ये क्या दिखाई दे रही है आपको, अल्फा सेलुलोज की पट्टिकाएं। लेकिन गुड़िया कुछ कमी कर रहे हैं सर, यहाँ इन सेलों के ऊपर अल्फा सेलुलोज की पट्टिका नहीं लगा रहे उसी पर, तो ये क्या कहलाएंगी, ओस्ट सेल। ध्यान दो, ये कौन है, खुल जाता है, ओस्ट हमारे क्या हो जाते हैं, और जैसे ये खुलेंगे तो क्या निकलेगा इसमें से, परागकण। अतः बच्चों ये ओस्ट सेल कहलाएंगी। ये यहाँ क्या कहलाएंगी, ओस्ट सेल, जो परागकोश स्फुटन में क्या करेंगी, मदद करेंगी। और इन्हें ओस्टोमियम कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद आपको ये देखना है कि ये वाला स्तर कौन सा, अब जो मैं स्तर बनाऊंगा जरा ध्यान से, अब जो मैं बना रहा हूँ ये कौन सा स्तर है, टेपिटम। कौन सा है, टेपिटम है गुरुजी, चौथे वाला है ये आपका। ये कौन सा स्तर है, चौथे वाला, टेपिटम। कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ तीसरा रह गया, यहाँ कौन सा रह गया। अतः यहाँ कितनी सेल होगी, 1। यहाँ भी कितनी होगी, लगभग 1। लेकिन दूरी बढ़ने पर यहाँ कितनी हो सकती हैं, ये हो सकता है यहाँ कितनी हो जाए। अतः ये बोला जाता है कि जो मध्य परत होती है वो 1 से लेकर के कितनी होती है, 3 सेल मोटी हो सकती है। कितनी हो सकती है, जबकि इसका नाम क्या है, मध्य परत। मध्य परत क्या कार्य करेगी, मध्य परत क्या कार्य करेगी बताओ फटाफट। नहीं बेटा, मध्य परत पोषण में प्रयुक्त होगी। किस में प्रयुक्त होगी, अतः बाह्य परत का कार्य संरक्षण देना, अंत परत का काम अल्फा सेलुलोज की पट्टिका क्या करेगा, परागकोश का स्फुटन। परागकोश कहाँ से फटेगा, जहाँ अल्फा सेलुलोज की पट्टिका नहीं है, उन सेलों को क्या कहते हैं हम, ओस्ट सेल, स्टोमियम सेल कहते हैं। कोई परेशानी बेटा। इसके बाद 1 से 3 लेयर की क्या होती है, मध्य परत होती है। और चौथी परत का नाम क्या है बेटा, टेपिटम होता है। चौथी परत का नाम क्या होता है, टेपिटम होता है। कोई परेशानी। अब देखो बेटा यहाँ से आगे, किसी बच्चे को कोई परेशानी, आगे। अतः बच्चों जैसे मिटा रहा हूँ तो इससे पहले देखो कि ये फट जाएगा यहाँ से मिटाने से पहले, और परागकण इसमें से कैसे निकलेंगे। अतः वो आगे चलो आप। अब देखो बच्चों, अब आपको क्या देखना है,
अब मेन इसकी जो पहली परत है उसका काम एक कोशिक संरक्षण प्रदान करना, दूसरी परत अंतःस्तर कहलाती है। क्या कहलाती है? शाबाश बेटा। इसको अंतःस्तर क्यों कहते हैं? इसके ऊपर अल्फा सेलुलोज की पट्टिका पाई जाएंगी और जहाँ नहीं होंगी ओस्टोमियम सेल कहेंगे। इसके बाद मध्य परत, ध्यान देना, तीसरी। इसके बाद टेपिटम। अब जरा देख लीजिए टेपिटम को। टेपिटम जो परत होती है, अतः अधिकांश आवृत बीजियों में जो टेपिटम होता है ये पराकोश में चौथी परत होती है। कौन सी परत होती है? अब केवल सर टेपिटम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? टेपिटम स्तर। शाबाश। ये इसके अंदर ये खाली जगह, इसके अंदर क्या है? ये खाली जगह, ये खाली जगह है। क्या इसके अंदर लंबाई में ये खाली जगह? ध्यान देना बेटा। इस खाली जगह को हम पॉलन सेक या पराग पुटी कहेंगे। क्या कहेंगे? छोड़ दो। इस पराग पुटी के अंदर लघु बीजाणु जन ऊतक होता है। इस पराग पुटी के अंदर 2n 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 कौन सा ऊतक है गुड़िया? लघु बीजाणु को जन्म देने वाला ऊतक। उन कोशिकाओं का समूह है जिनसे आपका लघु बीजाणु यानी परागकणक बनेगा। क्या बनेगा? अब देखो बेटा, सबसे खतरनाक चीज क्या है कि टेपिटम स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो जीव द्रव्य होता है वो सघन होता है। कैसा जीव द्रव्य होता है गुड़िया? सघन जीव द्रव्य होता है। यहाँ तक कोई परेशानी है? इसका जो पहला पॉइंट यानी सघन क्या होगा? सघन जीव द्रव्य होगा। यहाँ तक कोई परेशानी? नंबर 1 ये द्विकेंद्र की होगी या बहुकेंद्र की भी होगी। टेपिटम स्तर की प्रत्येक कोशिका कैसी होती है? बहुकेंद्र की होती है। कैसी होती है? अरे सर, ये भी फाउंडेशन में क्वेश्चन पूछ लिया 2 बार। कैसी होती है? टेपिटम स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं ये कैसी होती हैं? बहुकेंद्र की। कि गुरुजी ऐसा भी हो सकता है कि एक कोशिका में 2 केंद्रक हो जाएं। एक कोशिका में क्या हो जाएं? 2 केंद्रक हो जाए और कोशिका का विभाजन नहीं होता। अतः ऐसी स्थिति को हम संकोशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बीएम क्वेश्चन है। अतः अंतःसूत्री विभाजन की स्थिति होती है इसमें कि किसी कोशिका में 2 केंद्रक तो हो जाते हैं लेकिन कोशिका विभाजन नहीं करती। कोशिका क्या नहीं करती? अतः कितने केंद्रक होते हैं? 2 या इससे अधिक केंद्रक होते हैं। 2 या फिर इससे क्या होते हैं? अधिक केंद्रक होते हैं। अतः सघन जीव द्रव्य होगा। और कैसी होगी? बहुकेंद्र की होगी। कैसी होगी? क्वेश्चन मेरा, टेपिटम स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो बहुकेंद्र की होती हैं। क्यों? ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं हम? संकोशिक। अतः कौन सा विभाजन होगा? अंतःसूत्री। कौन सा होगा? अंतःसूत्री के कारण कि केंद्रक का तो विभाजन होता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता छात्रों। इसके बाद इसमें पॉइंट नंबर 3, इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ केंद्रक हो गए। और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होता है इसे स्पोरोपोलोनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? शाबाश बेटा। इसे क्या कहेंगे हम? स्पोरोपोलोनिन कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन बच्चों इसके बाद प्रत्येक कोशिका के पास लिपिड की पुटकाएं दिखाई देंगी। प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में लिपिड की क्या दिखाई देंगी? नंबर 4, प्रत्येक सेल में हमें लिपिड दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? जिसे प्रोयूबिस्काय कहते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं होगा। जिसे प्रोयूबिस्काय कहते हैं। क्या कहते हैं?
अतः प्रोयूबिस काय स्पोरोपोलोनिन के साथ मिलकर के यूबिस काय बनाती है। क्या बनाती है? और यूबिस काय से पराग कण का या लघु बीजाणु का बाह्य स्तर का निर्माण होता है। कौन से स्तर का निर्माण होगा? बाह्य स्तर का। पुनः दोबारा आ जाएं छात्र, सभी छात्र कहाँ जाएं? दोबारा आ जाएं और दोबारा मेरे को पुनः बताएंगे एक सेल के बारे में। पूरा जो टेपिटम है, पूरा क्या है? टेपिटम। वन सेल बताएंगे छात्र, ये रही बड़े पर्दे पर। इसमें क्या क्या होता है? टेपिटम स्तर है ये चौथा। कौन सा स्तर है? टेपिटम स्तर है। कौन सा स्तर है? टेपिटम। ध्यान दे, इसका जीव द्रव्य कैसा होता है? शाबाश बेटा। इसमें केंद्रक कैसे होते हैं? कैसे होंगे गुड़िया? बहु केंद्र की होगी या दो केंद्र की ज्यादातर होती है। ठीक है बेटा। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? संकोशिक स्थिति कहा जाता है। दो चीज हो गई। संकोशिक क्यों होता है? कि केंद्रक का विभाजन हो जाता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। एक हिसाब से इसे अंतःसूत्री विभाजन भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं एक लाइन में? अंतःसूत्री विभाजन। इसके बाद बच्चों इस पर जटिल कार्बनिक पदार्थ, कौन सा? जो पराग, एनसीईआरटी तो यही बता देती है कि जो इसमें स्पोरोपोलिन होता है यही परागकण का क्या बनाता है? बाह्य स्तर। एनसीईआरटी के हिसाब से एक परागकण का बाह्य स्तर किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का। लेकिन बच्चों अगर हम बड़े स्तर पर देखें थोड़ा एनसीईआरटी से ऊपर, तो इसमें लिपिड की गोलकाएं और होती हैं। क्या होती हैं? लिपिड की गोलकाएं होंगी। क्या होंगी गुड़िया? लिपिड की गोलकाएं होंगी। और लिपिड की गोलकाओं को क्या कहेंगे? यूबिस काय। ये यूबिस काय स्पोरोपोलिन और लिपिड का नाम क्या दे रखा है हमने? यूबिस काय। ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? प्रोयूबिस काय कहेंगे इसको, लिपिड को। और जब इसके साथ कौन मिल जाता हो? स्पोरोपोलिन, तो क्या बन जाएगा? और यूबिस काय एक लघु बीजाणु जो होता है के ऊपर क्या बनाता है? नहीं, बाह्य स्तर। अतः बाह्य स्तर के लिए दो शब्द बोल सकते हैं हम कि बाह्य स्तर यूबिस काय का बना होता है। ये भी प्रश्न का उत्तर सही है। और एनसीईआरटी के अनुसार बाह्य स्तर किसका बना होता है? स्पोरोपोलोनिन का बना होता है। स्पोरोपोलोनिन एक जटिल पदार्थ होता है, कार्बनिक। एक जटिल कार्बनिक क्या होता है? पदार्थ होता है, जो एक परागकण को जीवाश्म परिरक्षण प्रदान करता है। यानी हजारों वर्ष तक परागकण का कुछ नहीं बिगड़ सकता। इतनी इसको क्या देता है? सुरक्षा देता है। इतनी इसको क्या देता है? अतः एक परागकण अम्ल में गिर जाए, क्षार में गिर जाए, चींटी या दीमक जैविक अपघटन इसका नहीं कर सकते। अतः एक परागकण वातावरण में हजारों वर्ष तक कैसा बना रहता है? जीवित बना रहता है, जिसका प्रमुख कारण स्पोरोपोलोनिन या उसका बाह्य स्तर जो स्पोरोपोलिन का बना होता है, या इसको क्या कहते हैं हम? यूबिस काय कहते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों कि ये वाला ऊतक क्या कहलाएगा? ये वाला ऊतक बनाएगा किसको? परागकण को। ये वाला ऊतक किसको बनाएगा? अतः बच्चों इस ऊतक को क्या करना है? अभी वृद्धि करनी है। नाम काया को? लघु बीजाणु को जन्म देवे वारो ऊतक। अब होगा क्या बच्चों? ध्यान दे, एंड होने जा रहा है अब इसका कि बच्चों अब ये कोशिकाएं टेपिटम स्तर की कोशिकाएं स्त्राव निकालेंगी। क्या निकालेंगी? पोषण देंगी। अतः ये टेपिटम स्त्रावी है। कैसा है? हालांकि अब्बा स्वरूप दो पादप एलिस्मा और टाइफा जो आपके सिलेबस में नहीं है, ग्रंथिल भी होते हैं, लेकिन अधिकांश पादप आपका जो सिलेबस में वो कौन सा है? स्त्राव। कि टेपिटम स्तर की कोशिकाएं क्या निकालती रहती हैं? धीरे धीरे क्या निकालेंगी? अपने अंदर से स्त्राव निकालेंगी। ये स्त्राव क्या होता है? पोषण होता है। क्या होता है? इस पोषण को कौन लेगा? अतः इसकी कोशिकाएं वृद्धि करेंगी और क्या करेंगी?
विभाजन करेंगी, वृद्धि करेंगी और क्या करेंगी, विभाजन करेंगी। नंबर 1, जब टेपिटम स्तर की सभी कोशिकाएं अपना स्राव निकाल देती हैं तो ये स्तर खुद खत्म हो जाता है। पूरा की पूरा स्तर क्या हो जाएगा, खत्म, ये ऊतक रह जाएगा। विकसित होगा ये ऊतक, इसको जगह भी चाहिए, इसको क्या चाहिए, जगह भी चाहिए। ध्यान से बेटा, जैसे इसका विकास होगा तो ये क्या करेगी, वृद्धि भी करेगी। इसके बाद जब ये पोषण दे जाता है टेपिटम स्तर, तो फिर कौन सी, मध्य स्तर भी लघु बीजाणु जन को क्या दे देता है, पोषण दे देता है। और परागकोश पर केवल कितने स्तर रह जाते हैं, 4 में से, तू भार वाला और मैं अतः तू भाय स्तर इसलिए और मैं अंत स्तर इसलिए। अतः टेपिटम स्तर और कौन सा स्तर, ये दोनों पोषण देने में नष्ट हो जाते हैं। तो छात्रों, आज एक परागकोश जो होता है उसका चारों भित्ति परतों का हमने अध्ययन किया और उनके बारे में जाना। कल हम लघु बीजाणु जन ऊतक पढ़ेंगे। कल से क्या पढ़ेंगे, लघु बीजाणु जन ऊतक पढ़ेंगे।